गए, बोले कि आप जो 6 महीना पहले पूजा कराए थे तो दक्षिणा दिए थे, सीधा बाकी बोलो राधे राधे राधे। तो इसके लिए ब्राह्मण को दक्षिणा देना ही चाहिए, लेकिन सीधा लेकर उनके घर जाना चाहिए और पहुंचाना ही चाहिए, बोलो राधे 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 राधे। और सीधा कितना देना चाहिए? कम से कम 1 पैकेट। वो जो लोग गठरी बांधते हैं ना, पंडिताई को जमता नहीं है, बोलो राधे राधे। बोलते हैं गठरी बांध दिए हैं और 5 दिन के बाद पहुंचा रहे हैं, सब्जियां सड़ गई है, उसका पानी जो है चावल में दाल में और आटा में सब मिल गया है, मैं क्या करूं? तो बोला भैया टेंशन मत लो, क्योंकि आप ही नहीं खाते हो, आप भी खाते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सब खाते हैं, आपके खाने लायक है तो आप खाओ, नहीं तो जल में डाल दो, उसमें भी जीव जंतु रहते हैं, वो भी खाएंगे। कोई लेकर के आए तो वापिस नहीं करना। क्यों? अन्नम ब्रह्मा रसोर विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। अन्न कौन है? ब्रह्मा, और उसमें जो रस स्वाद हमें मिलता कौन है? महेश्वर। अन्नम ब्रह्मा रसोर विष्णु और भोक्ता देवो महेश्वर। और ग्रहण कौन कर रहा है? शंकर जी। तो हम न कुछ खाते हैं न कुछ पाते, सब करने वाले प्रभु हैं, इसके लिए अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अन्न पूरा है। देखिए अन्न के लिए क्या दशा हो रही थी, क्या कंकड़ पत्थर चुके पका रहे हैं। अब जो है भगवान कहते हैं कि भूखे जगाते हैं, किसी को भूखे सुलाते नहीं है। अब जो है सुशीला को एक दिन पता लगा, ये जो हमारे स्वामी हैं पंडित जी परम संतोषी, इनके मित्र द्वारकाधीश है। बोले कि भैया जिसके छोटे मोटे मित्र होते हैं वो भी जो उछलता है, कुछ होता है तो बोलता है मित्र को बुलाओ क्या, और आपके मित्र द्वारकाधीश है तो आप उनके पास जाते क्यों नहीं हो? लेकिन ये तो भाई इंद्रियों के बस में कर लिए थे, इनको कुछ चाहिए हो ये नहीं था। लेकिन पत्नी के कहने पे बात मानना पड़ा, क्योंकि आजकल भी आप देखेंगे तो पत्नियों का बात अगर जो नहीं मानता उसका गति बराबर चलता नहीं है, वो राधे राधे। तो बाहर आता कितना भी चले लेकिन घर में तो उनका चलता ही है, बोलो राधे राधे। अब जो है पंडित जी बोले ठीक है जाऊंगा, लेकिन द्वारकाधीश के पास जाऊंगा तो उनके बीवी होंगे, बच्चे होंगे, तो बोले चाचा जी आए हैं तो क्या लाए हैं, कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अब सुशीला गई है और 4 घर से जो है 4 मुट्ठी चावल उधार मांग के लाई, वो भी 4 रंग का चावल, जो 4 प्रकार का, कहीं से कोटा का चावल मिला है तो कहीं से मोटा चावल मिला है तो कहीं से टूटा हुआ चावल मिला है और कहीं से बासमती टुकड़ा मिल गया। राधे राधे। चारों एक ही गठरी में बात करके दे दी। महिला पूछेगा जो गठरी था, भगवान चल दिए हैं। अब जो है कहते हैं कि भगवान जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, और भगवान यहाँ पे लिखा हुआ तो मैं वही बोलूंगा, नहीं 1000 बोलता था कि भगवान की तरफ अगर 1 कदम आप बढ़ाओ तो भगवान आपको हजारों कदम बढ़ाते हैं, हजारों, मतलब कोई गिनती नहीं, बस इमाम नहीं बाता था। लेकिन आज जो है जो इसमें महाराज जी लिखे हैं 60 कदम, तो 60 ही मार लेते हैं, फिर 1 के बदले 60 भी तो कम नहीं होता, बहुत होता है। किसी को 1 रुपया तुमको 60 रुपये देगा, भगवान देते हैं, इसलिए नहीं सब कुछ डालो, बोलो राधे राधे। कहाँ? भगवान के चरणों में। पंडित जी थोड़ी देंगे, अपने चले जाएंगे, राधे राधे। इसके लिए पंडित जी कहते हैं कि जो पंडित जी को देना है भगवान के पोथी पे चढ़ाओ, भगवान चरणों चढ़ाओ। क्यों? इससे पंडित जी का भी कल्याण होगा, वही जवान का भी कल्याण होगा, क्योंकि पहले आप उनको दिए ना, इसको दिए भगवान को। इसके लिए पंडित जी जो भी बताते हैं समझ जाना है उसमें कोई ना कोई रहस्य है, बोलो राधे राधे। इसके लिए भगवान को जाकर के साउथ में भगवान है ना बालाजी, उनकी एक हुंडी है तिरुपति बालाजी, उसमें जाकर यहाँ तक लोग केस तक भी मुंडन करके डाल देते हैं, अर्पण कर देते हैं, सब कुछ। कोई करोड़पति पूरा अपना धन संपदा डाल देता है कि भगवान 1000 गुना करके देंगे, और जिसका भाव पक्का रहता है उसको तो मिलता है, और जो कच्चा रहता है उसको डूब जाता है। जो पक्का तैराक है वही नदी पार करेगा ना, और जो कच्चा हो तो डूबेगा ही डूबेगा। जो कच्चे हैं वो डूब जाते हैं और जो सच्चे हैं वो पार हो जाते हैं। कैसे? एक शिष्या थी गुरु जी की, ग्वालों कथा चल रही है। भगवान को गंगा पार जो है दूध देने जाया करती और नाव से जाती थी। अब नाव कभी उस पार था, उधर से इस पर आता था, फिर जाने में जो है विलम्ब हो जाता था, आधा घंटा का समय लेट हो जाता था। महात्मा जी बोले कि अरे मूर्ख, तो वही शिष्य है, तुझे नाव का क्या आवश्यकता है, वो तो जल पे चलती ही आ सकती है। बोले बता दीजिए महाराज जो मत। बोले राम नाम कहना और चलती आओ, पार हो जाओगी। अब वो प्रति राम नाम करके दूध लेके आती थी, अब विलम्ब नहीं होता था। एक दिन महाराज फिर पूछे क्या तुमको विलम्ब नहीं होता, तुम्हारी नाव नहीं छूटती क्या है? बोले कि राम नाम रूपी जो नाम दे दिए हो नाव, और इसी में चल के मैं आ जाती हूँ, कभी छूटता ही नहीं है, और न तो मैं डूबती। बोले कि हमसे मजाक करे, उसी तो मैं इसको लिया था जो रिमांड पे, आज हमको ले रही है। संत महात्मा उसके पीछे पीछे लग लिए और झाड़ी छुप के देख रही, सचमुच जो जल पे जा रही है। अब जो है महात्मा जी आए, धोती को उठाए और थोड़े हम भी ट्राई करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जैसे ही प्रयास किए धड़ाम से वो नदी गिर गए और धोती कुर्ता सब वो भीग गया। पीछे मुड़ के ग्वालिन देखिए हंसने लगी, बोली महाराज ये जो है ना विश्वास का विषय होता है,
तभी कहते हैं ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास और पंचम भजन सुवेद विकासा। ये जो भजन है और जो मंत्र है, गुरु मंत्र जो होता है, विश्वास का विषय होता है। अगर गुरु ने राम के जगह आम भी बोल दिया, राम आम भी भजोगे तो काम हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाने, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाने, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाने। मैं हमारे मित्रों को निमंत्रण दिया कि भैया भगवान की कृपा से पहली बार हमें भागवत कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए मैं कथा वाचक लिखा, व्यास नहीं लिखा हूँ, व्यास बहुत बड़ी लंबी हो जाती है। और कथा वाचक मतलब भगवान कथा कोई सुना हुआ है तो भी बोल सकता है। तो हमसे वो पूछे, मिले तो मतलब भैया आए नहीं हमारे कथा में। बोले आप कथा कहाँ पढ़े हो, कहाँ पढ़ने गए थे गुरुकुल में? हम तो कहीं नहीं पढ़े लिखे। और बोलो हम तो हाई स्कूल फेल हैं। थोड़ा और गिरा के बोले अपने को, हम क्या और बताओ। तो इसका मतलब मैं कथा नहीं करूँ। अभी देवकी नंद ठाकुर को जानते हो, वो और जो प्रेमानंद महाराज है जिनकी दोनों किडनियाँ खराब है, जब दोनों संतों का समागम हुआ तो देवकी नंद ठाकुर हाथ जोड़ के बोले, प्रभु जी हम अज्ञानी है, मूर्ख ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, खाली हम 10वीं तक मात्र पढ़े हुए। देवकी नंद ठाकुर जी, इसकी बात मैं कर रहा हूँ देवकी नंद ठाकुर जी का। तो प्रेमानंद महाराज खूब हंसे खूब हंसे, बोले हमसे 2 क्लास आगे हो। बोलो राधे राधे। प्रेमानंद महाराज जो है 8वीं तक ही पढ़े हुए हैं और भागवत गीता पुराण वेद शास्त्र कहीं से भी उनसे आप पास कर सकते हो। अपने धर्म का तो छोड़ो, कुरान की आयतें भी पढ़ते हैं। बोलो राधे राधे। तो जब गुरु कृपा हो जाती है, भगवान कृपा हो जाती है, ये जो सांसारिक डिग्री कोई मायने नहीं लगती है। इसे डिग्री में मत जाओ भैया, प्रभु का चरण का स्मरण करके और राम काज में लग जाओ। बोलो राधे 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 राधे। आगे जो है कथा में जाते हैं। बाबा आपकी बात नहीं करिए, पूरा बात। ये भी हमारे मित्र है ना, तो कभी पुरानी बातें याद कर रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूंगा आपको बातें। आप बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, और दास मलू का कह गए सबके दाता दीनानाथ। मलू का मतलब मलुक विषादीश्वर। आज जो है ये है शायद क्या नाम होता, कुछ प्रेम से नाम राम प्रसाद कुछ नाम। पत्र को दूसरे से या कहीं और लगाने का तो सवाल ही। अब आज कल क्या हो रहा है, लगाए जा रहे हैं। अरे मैं बोला ठीक है चलो लगाए जा रहे हो, लगाए जाओ, परिवार में लगा रहे हो, बेटे में लगा रहे हो, सही है, घर में लगा रहे हो, लेकिन भगवान से भी थोड़ा टाइम निकाल के लगा लो। लेकिन सब काम के लिए टाइम है, कि भगवान के लिए टाइम ही नहीं है। तब गोपियां ने सजाती क्या करती हैं, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ए मैं जानू या ओ जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ए मैं जानू या ओ जाने, सलिया से दिल क्यों लगाया है, ए मैं जानू या ओ जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ए मैं जानू या ओ जाने।
गोपियां कहती हैं कि उद्धव हम हैं आत्मा और तुम हो नहीं, भगवान कौन है? परमात्मा कृष्ण। ये क्या है? योगेश्वर। यह जो है मतलबी नहीं है, ये इंद्रियों से बड़े हैं। तभी तो कहा गया है ना, क्या कहा गया है कि बिनु पग चला है सोना, बिनु काना, बिनु पग चला है सोना, बिनु काना, भगवान जो है इंद्रियों से बड़े हैं। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आप जाते हैं तो न उनका कान है न तो हाथ है, लेकिन बिना हाथ बिना कान के बिना इंद्रियों के भी वो सब कुछ करते हैं। आज आप लोगों को पता सुनने को मिल रहा है तो यह भगवान बुलवा रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं। तभी तो व्यासपीठ पे कोई भी बैठ जाता है उसको क्या कहते हैं? व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। मतलब कौन बोल रहा है? विष्णु। यह किसी इंसान की बोलने की सामर्थ्य नहीं है। हम लोग चाह के भी एक कदम नहीं चल सकते हैं और एक शब्द भी बोल नहीं सकते। अरे प्राण निकलेगा तब तो बहुत बड़ी बात है। जब पैरालिसिस भी हो जाता है ना तो भी आदमी बेड में पड़ा रहता है, देखता है, आंख से आंसू गिरता है, लेकिन एक शब्द बोल प्राण जाने के बाद बात की है पैरालिसिस लगवा जिसको बोलते हैं, अंशहीन हो जाते हैं और आप बोल नहीं पाते। आप लोगों के सामने पंडित जी बोल रहे हैं, कहीं नेटवर्क थोड़ा सा आउट हो जाए तो सब भूल जाएंगे, अब कुछ भी सुना नहीं पाएंगे। तो पंडित जी जो बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे? ठाकुर जी से नेटवर्क जुड़ा हुआ है और वह बुलवा रहे हैं, वह बता रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। पंडित जी जो सोच के आके बोल ही नहीं सकते हैं, यहाँ आते हैं तो सब भूल जाते हैं, वो राधे राधे हैं। और ठाकुर जी जो चाहते हैं वही पंडित जी यहाँ करके बोलते हैं। तो ठाकुर जी के सिवा कोई कुछ करता धरता नहीं, तभी तो कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसको भगवान ने सिद्ध करके दिखाया। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसका पिता हिरण्यकश्यप नाना प्रकार प्रयास किया, यहाँ तक कि उसकी जो बहन थी होलिका, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला हुआ था कि तुझे अग्नि जलाएगी नहीं, वो लेकर के अग्नि में बैठ गई, लेकिन होलिका जल गई। भगवान ने जो प्रहलाद को बचा लिया। तभी से कहा गया जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। राधे राधे। तो सब कुछ वही है, कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है। इसके लिए कहते हैं करे राम करावे सोई। सब कुछ करने कराने वाले राम जी हैं। हम और आप जो है माध्यम है। भगवान अगर हमको आपको माध्यम रूप में भी चुन लेते हैं तो उनकी बड़ा अनुग्रह हम लोगों के ऊपर है। आज प्रभु जी पंडित जी को बैठा के कथा करा रहे हैं तो इसमें पंडित जी कोई योग्यता नहीं है। हम भगवान की कृपा पात्र हैं, बस यही हमारे लिए पर्याप्त है। और जो प्रभु का कृपा पात्र बन के रहता है फिर उससे जीवन में कुछ कमी भी नहीं रहती है। बोलिए राधे राधे। और जो अपने आप को सेठ
साहूकार, राजा, महाराजा समझने लगता है, इसके अंदर अहंकार हो जाता है, भगवान उसका नाश कर देते हैं। क्योंकि भगवान दो ही चीज ग्रहण करते हैं, एक भाव और दूसरा अहंकार। तो कहते हैं ये अहंकार में तीनों गए रावण कौरव गए ना, अहंकार में तीनों गए रावण कौरव। कंस की कथा भी आपने सुने ना। इसके अहंकार कभी करना नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ और भी किया जाता है, धन वैभव और वंश। तो अहंकार करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, सब के सब चले जाते हैं। बोले राधे राधे राधे। अब भगवान ने जितने वेग से कंस का कल्याण किया, अब बोले कि रावण से तो बहुत लंबा चौड़ा युद्ध किया, कंस को तो जल्दी से बहुत जल्दी जैसे आराम कर दिया। इसके लिए रावण के समय जो है इनके माँ बाप दुखी नहीं थे, कारागार जेल में नहीं थे, सब सुखी थे। लेकिन आज जो है इनके मैया और बाबू कहाँ है? कारागार में। नाना जी भी कारागार में है, तो उनको छुड़ाने की जल्दी है। भगवान जो है यहाँ पे जब आते हैं, अवतार लेते हैं, किसके लिए आते हैं? साधु के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए, पापियों के लिए वो नहीं आते हैं। तभी तो कहा गया है पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान कोई न कोई अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करते हैं, और जो साधु हैं उनको जो है काट देते हैं, और जो राक्षस होते हैं उनका संहार कर देते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान पहले किस लिए आते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए। और जब आ ही जाते हैं तो सोचते हैं कि दोबारा क्यों आऊँ, इसी हाथ जो लगे जो बचा काम है।
एक दिन की बात है कि जो है भगवान बछड़ों को चरा रहे हैं और चराते चराते भगवान जो है बहुत दूर चले गए बछड़ों को लेकर के, जबकि उन्हें कहा गया था कि बहुत दूर मत जाए। लेकिन क्या करोगे, बच्चे बात मानते ही क्या है। हमारे आपके बच्चे होंगे, बोलते होंगे कि भैया देखो सीधे जाना सीधे आना, लेकिन टेढ़े ही जाएंगे टेढ़े ही जाएंगे। कुछ तो कलयुग का प्रभाव है और कुछ जो हमारे संस्कार का भी प्रभाव है। कमी बच्चों में नहीं होता है, माँ बाप में भी होता है। अरे कहते हैं कि जैसे बीज होता है वैसे ही वृक्ष होता है। अरे कहावत था, मैं बोलता था कि जैसे माई वैसे दिया। तो हमारी बहनें थी उम्र में मात्र 6-7 साल छोटी है, तो बोलती जैसे काकर वैसे दिया। अरे बाप रे, राधे राधे, तब से मैं बोलना छोड़ दिया। ये तो बार बार बोलता था जैसे माई उसे दिया। और वाई हुई थी जो है ननिहाल घर से, बोली मामा इतना ही नहीं है, फिर आगे भी है। फिर क्या, तो बोलती जैसे काकर उसे दिया। तो हम उसी दिन से चुप हो गए भैया ऐसे मैया की बात नहीं है, इसमें बाबू जी का भी बात आ गया कि मैया खेती है तो बाप क्या है, बीज तो ये है ना। तो भाई जैसे बीज रहेगा उसे खेत में उत्पन्न होएगा ना, तो सब तो मैया का ही नहीं है। तो कन्हैया जो है बहुत दूर निकल गए गाय को चराते चराते, और जो है वहीं पे कौन आ जाता है, वत्सासुर। कौन आ गया, वत्सासुर आ गया। और भगवान जो है बछड़ों के बीच में वत्सासुर को पहचान लिए और जो है उसका भी जय जय सिया राम कर दिए। वत्सासुर का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। ऐसे ही एक दिन भगवान अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना पधारे, वहाँ बैठा हुआ था बकासुर। बकासुर मतलब बगुला, जो बाहर से तो बहुत सफेद दिखता है लेकिन खाता है कचरा, ही कीड़े मकोड़े को खाता है बगुला। तो कहते हैं बगुला भगत है। तो बगुला भगत बैठा हुआ था, राक्षस का भेजा हुआ। और जैसे ही भगवान गए, सब जो है ग्वाल बाल को सोचते थे कि ये कोई जो है मूर्ति बनाया, मूर्तिकार नहीं, क्योंकि एकदम जो है मूर्ति भांति पड़ा हुआ था। लेकिन जब भगवान जैसे गए तैसे भगवान को चोट से पकड़ा और अंदर निगल लिया। और भगवान ने जो है जैसे ही योग माया से जो है ताप को बढ़ाया और वह चलने लगा, तो भगवान को पुनः जो है मुंह से बाहर निकाल दिया। भगवान ने जो है बकासुर का चोट पकड़ा और जैसे ही घुमाया कि बकासुर का भी हो गया। गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। आगे पर इतना ही नहीं, बता रहे हैं कि बकासुर के बाद जो है एक विशाल का अजगर गुफा नुमा बन के बैठा हुआ था, जो भगवान के जो है ग्वाल बास मित्र सखा थे। सब जो है बोले गए भैया ये तो जो है लगता है कोई मेला लगने वाला है, और किसी रचनाकार ने जो है मूर्तिकार ने इतनी अच्छी रचना की है, तो चले जो है इसके अंदर जो है घूम करके देख ही लिया जाए। भगवान मना कर ली, कोई माना नहीं। और जब सभी मित्र जो अंदर घुस के, तो भगवान बोले भैया कि जहाँ हमारे भक्त रहते वही तो हम भी रहते। भगवान बोले अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं, हमें भी चलना चाहिए। और भगवान जैसे ही अंदर गए तैसे ही उस अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब भगवान समझ गए कि ये कौन है, समझ गए कि ये अजगासुर है, अजासुर है। भगवान ने अघासुर को अपने शरीर को बढ़ाते गए और उससे क्या हो गया, कोई गुब्बारा थोड़ी था कि फूलते जाएगा, फूला बड़ा थोड़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया उसकी ब्रह्मरंध्री फट गई और उसी से रास्ता बना करके भगवान और भगवान के सारे मित्र जो बाहर आ गए। इसलिए देखिए तो भगवान के भक्त होते हैं वो कई फंस तो सकते हैं, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भगवान बना ही देते हैं। बोलो राधे 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 राधे। अब आगे बता रहे हैं आगे कथा में कि जैसे बगुला को मार दिए हमारे कन्हैया ने, वैसे ही बता रहे हैं भगवान अघासुर का तो कल्याण कर दिए, गोविंदाय नमो नमः कर दिए। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं एक बार भगवान ने कह दिया कि अपने मित्रों से कि अब हम लोग जो है थोड़े बड़े हो गए। क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो हमें अब जो है दूसरा जगह चलना चाहिए। कहाँ, गैया चलाने के लिए थोड़ा दूर, क्योंकि एक जगह चलाते चलाते प्रसाद चलाते चलाते घासें सब धीरे सिमट गई थी, खत्म हो रही थी। तो भगवान बोले कि हम लोग चलेंगे गोवर्धन पर्वत पे, और जो शिखर टाप दिख रहा है, ऊंचाई दिख रहा है, वहाँ चलेंगे। कहाँ चलेंगे, ऊंचाई पे, और वहाँ जो है नया नया घास हमको जो है मिलेगा। अब जो है भगवान जो है सब अपने मंडली को लेकर के, बछड़ों को लेकर के चले गए वहाँ पे। और वहाँ भगवान गए, भगवान क्या कर रहे हैं, अपना लंच बॉक्स निकाले। क्या निकाले, लंच बॉक्स, टिफिन जो घर से मिला हुआ था, उसको दाम क्या बोलते थे हमारा, कलेवा। कलेवा मिलता था पहले, अब तो लंच मिलता है। स्कूल में बच्चे लेके जाते हैं, टिफिन बॉक्स से सारा बोलने लगे, टिफिन बॉक्स। दादा
तो भगवान ने कलेवा निकाला, लंच निकाला है और सभी उनके जो सखा थे, मित्र थे, सब लोगों ने निकाला है। अब जो है ब्रह्मा जी देख रहे हैं सब लीला, बोले कि ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकते। पहले तो ग्वाल बालों के संग घूम ही रहे थे, नाच ही रहे थे, माखन चूल्हा रहे थे, और अब तो सबका जूठा ही खाने लगे। क्यों कि भगवान क्या कर रहे हैं भैया, अचार किसी के थाली में से उठा रहे हैं, तो जो है करेले का सब्जी किसी की उठा रहे हैं, तो बैगन का जो है भरता कहीं और से उठा रहे हैं, और अपना बांट रहे, दूसरे का उठा उठा के खा रहे हैं। और न तो सौच का कोई अनभेद, न तो जूठा मीठा का कोई भेद। ब्रह्मा को क्या हो गया, संदेह हो गया। एक बार जो है सती मैया को भी संदेह हुआ था। सीता मैया वियोग में जब भगवान खोज रहे थे, ढूंढ रहे राम जी वन वन भटक रहे थे, वो जब देखी तो बोली कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। परीक्षा लेने आई थी, बोले कि भगवान कैसे, जिनको यही नहीं पता कि हमारी पत्नी कहाँ है, और रो रहे पत्नी के वियोग में, ऐसे भगवान हो नहीं सकते, ब्रह्म नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया कि सीता मैया का भेष बना के राम जी के सामने आ गए, और भगवान जो है हाथ जोड़ के बोले, कहो माता कैसे आना हुआ, और प्रभु जी को कहाँ छोड़ दी। वो तो बहुत शर्मिंदा हुई, चुपचाप निकल पड़ी। और जब बाबा ने पूछा, बोले बाबा ने तो परीक्षा ले ली देवी, तो झूठ बोल, तो अगर बोलूंगी परीक्षा लेने गई थी, तो बाबा जो बड़े कहेंगे भैया लोग कभी कभी डर के झूठ बोलते थे, झूठ बोलती कि नहीं मैं तो नहीं गई थी, झूठ नहीं देख कर वापिस आ गई। और भगवान को सब जानते थे, और सौगंध ले लिए, प्रण ले लिए, वचन ले लिए कि अब जो है एक जन जो है हमारा सती से भेंट नहीं होगा। क्यों कि आपने किसका स्वरूप ले लिया था, हमारे माता का, क्योंकि बाबा की माता कौन है, सीता मैया। क्यों, राम जी के प्रभु है, और राम जी के प्रभु है भोले बाबा, तो एक दूसरे को जो है बाबा कहते हैं और उनको जो है प्रभु कहते हैं। यही बात थी। इसके लिए भगवान जो है ना, और भक्ति जो है, यह जो है प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का। पहाड़ और भाई की चकिया कोई ने पूजे जाके पीसा। कई हमारे गोविंद जी भी कह रहे हैं कि गोवर्धन पहाड़ है, पर्वत है, जिससे कि हमें उपजाऊ खाद मिलता है, और पूजा कमाई हम खाते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं। और इंद्र का हम पूजा करते हैं, इंद्र क्या करता है, अरे पर नारी पे कुछ दृष्टि डालता है। एक बार इंद्र जो है चंद्रमा से पूछा कि इस संसार में तीनों लोगों में सबसे सुंदरी कौन है, तो बताया कि भैया गौतम ऋषि की नारी अहिल्या। तो बोला भैया कि तुम आपको हमारी मदद करने, बोले क्या मदद करना पड़ेगा। बोले तुम ऐसा करना कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही 2 बजे रात को जाकर के मुर्गा बन करके बोल देंगे, तो उसे क्या है, गौतम ऋषि को क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। वैसा ही चंद्रमा ने किया, और गौतम ऋषि जैसे ब्रह्म मुहूर्त समझ करके चले गए स्नान करने के लिए, ऐसे ये जो कपटी इंद्र जो है गौतम का वेश धारण करके और गौतम की कुटिया में प्रवेश कर गया। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या सती थी, उन्होंने सारा विधान समझ गया, और जब इंद्र को लगा कि अब तुम्हें श्राप ही मिल जाएगा तो भागा। लेकिन निकलते समय जो गौतम ऋषि ने देख लिया था, किसको, इंद्र को, और किस भेष में देख लिए थे, अपने भेष में। तो उन्होंने जो है बिना जाने समझे जो है निरपराध जो है अपनी नारी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम कौन हो जाओ, पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। लेकिन भगवान राम ने उनका भी कल्याण कर दिया। तो इंद्र ऐसे हैं, एक क्या करोगे, अब एक मनवंतर में तो इंद्र मिल ही गए हैं, जो मिल जाए अच्छा है, बुरा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब तो बदलने वाले नहीं है। 5 वर्ष के लिए कोई बन जाता है सीएम पीएम, तो 5 वर्ष तक तो रहेगा ही ना, अब अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो भगवान कहते हैं कि बताओ, हमारे लिए पूज्य तो ब्राह्मण है, जो कि हमको दिन रात आशीर्वाद देते हैं, हमारा मंगल कामना करते हैं, हमारे घर आकर के मंगल पाठ करते हैं। तो पूज्य हमारे लिए कौन है, ब्राह्मण है। और गैया है, गौ, जिनका कि हम जो है दूध पीते हैं, छाछ खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तो हमारे पूज्य कौन है, गैया मैया है। और तीसरा कौन है, गोवर्धन है, और चौथा अग्नि है, क्योंकि अग्नि बिना किसी का भोजन नहीं बनता नहीं है। ये 4 को पूछ करके हम जा रहे हैं इनको पूजने। और जो इंद्र जो है कष्ट आप लोग को बता ही दिया, इंद्र कैसे है, ये घूम घूम के देखते रहते हैं, चंद्रमा से पूछते रहते हैं भाई कौन किसकी अच्छी स्त्री है। ऐसे हमारे यहाँ के बीच में भी लोग रहते हैं, जिनका काम रहता है फ्राइडे मार्केट में आके बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं कौन माता बहन कैसी है। इसके लिए ऐसे लोग जो है हर युग में रहते हैं, और देवताओं में भी रहते हैं। और इंद्र ऐसे तैसे नहीं है, देवताओं के क्या है, राजा है। अब बताइए, ऐसे ऐसे राजा है गोविंदाय नमो नमः। अब जो है ये बात जो है सबको समझ में आ गई। नंद बाबा को समझ में आ गया, बोले हाँ ये तो बात सही है, छुटाइए, हम लोग इनका पूजा कर रहे हैं, चलो जो है गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोलो गोवर्धन भगवान है के। अब तैयारी जोरों शोरों से हो रही है, मालपुआ, पूरी, पकवान, मिष्ठान सब प्रसाद बन रहा है, काहे के लिए, गोवर्धन पूजा के लिए। गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गई है, चल रही है पूजा, सभी ग्वाल बाल जो है भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और जो है भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन भगवान भी बन के बैठे हुए हैं, और यहाँ जो है पूजा भी करा रहे हैं। मैया बोल रही है, अरे लाला ये तो तेरे भगवान तेरे जैसे दिखाई दे रहे हैं। भगवान
कहते हैं भैया तू दिन रात 24 घंटा हमको ही देखती है ना, तो हमारे सिवा तुझको कहीं कुछ दिखाई देता नहीं है। इसके लिए गोवर्धन में तुमको पहाड़ पत्थर की जगह पे, गोबर की जगह पे मैं ही दिख रहा हूँ। बोलो राधे राधे। तो भगवान के भक्त होते हैं ना, तो मैया कोई नहीं, उन सबको हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। इसके लिए बनना है तो क्या बनो, भगवान का भक्त, भगवान का दास, भगवान का सेवक बनने में ही फायदा है, स्वामी बनने में कोई फायदा नहीं है। क्यों? कहते हैं कि नाम बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, नाम बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी भजन लगे सब लगन राम से छूटी, स्वामी स्वामी नाम बड़ाई पद जब आ जाता है तो मद आ जाता है, और जब मद आ जाता है तो क्या होता है, भगवान का ध्यान हट जाता है, और भगवान का ध्यान हो जाता है तो जीव का मुक्ति होता नहीं है, जीव का कल्याण नहीं हो जाता है, बल्कि मद से अहंकार से विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। राधे राधे। इसके लिए मस्त अगर होना ही है भगवान के भजन में, तो ये बाकी संसार को रखा उठा नहीं है। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे
ऐसे ही गोवर्धन महाराज की पूजा चल रही है, दिवाली की पूजा चालू हुई है, और दिवाली के बाद आप लोगों को पता होता है भाई भी जाता है। फिर अन्नकूट गोवर्धन पूजा चल रही है। इंद्र बोले कि अभी तक भैया हमारा टैक्स क्यों नहीं आया? पूजा होता है तो पूजा अपने देवताओं का टैक्स ही होता है ना। अब इंद्र के जब चेला आए जाके बता रहे हैं कि भैया आपका तो पत्ता साहब, बोले क्या? बोले हाँ, जो पूजा आपकी हो रही तो बंद। बोले किसकी हो रही? बोले गोवर्धन पूजा की। तो मेघों को बुलाए, मेघों मतलब बादल, जो बादलों की सरकार के राजा थे, जो कि ऐसा बादल। This program is co-sponsored by Pretty Homeopathic Clinic, Family Physician and Consultant, registration number 45508, Homeopathic Healing for Mind, Body and Soul, Holistic Approach, Healing from Roots, more than 10 years experience of homeopathic practice. Dr. Sangeeta Mishra, contact at building number 38/03, New France Cooperative Housing Society, CS, Rajay Complex Mahada, OP, Aktanagar, Kandivali W, Mumbai 400067, mobile 93207 63064.